क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। उनका निशाना था पाकिस्तान आर्मी। उन्होंने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी। एक भारतीय जासूस का पाकिस्तानी सेना में मेजर बनना। उस वक्त डॉक्टर A.Q. खान पाकिस्तान का एटम बम बना रहे थे। कल्पना कीजिए एक ऐसे आदमी की जो एक साथ 2 जिंदगियां जी रहा था। एक तरफ वो भारत के राजस्थान का रहने वाला रविंद्र कौशिक था, एक थिएटर आर्टिस्ट, और दूसरी तरफ वो पाकिस्तान आर्मी का एक सम्मानित अफसर मेजर नबी अहमद शाकिर। यह कहानी किसी फिल्मी हीरो की नहीं है, यह कहानी है द ब्लैक टाइगर की। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ के इतिहास में रविंद्र कौशिक जैसा जासूस शायद ही दूसरा कोई हुआ हो। उन्होंने जो किया वह नामुमकिन सा लगता है। उन्होंने दुश्मन के घर में घुसकर उनकी ही वर्दी पहनकर वहीं से भारत की सुरक्षा की, लेकिन बदले में उन्हें क्या मिला वो जानकर आपका भी खून खौल उठेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1971 के बाद। भारत ने पाकिस्तान को युद्ध में बुरी तरह हराया था और बांग्लादेश का जन्म हुआ था। पाकिस्तान के लिए यह हार एक बहुत बड़ी बेइज्जती थी। रावलपिंडी में बैठी पाकिस्तानी फौज बदले की आग में जल रही थी। रॉ जो अभी नई बनी थी, उसे यह समझने में मुश्किल हो रही थी कि पाकिस्तान सीमा के उस पार क्या साजिश रच रहा है। खासकर पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भारत के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा था। भारतीय खुफिया एजेंसियों को समझ आ गया था कि अगर पाकिस्तान के इरादों को जानना है तो हमें वहाँ कोई अपना आदमी भेजना होगा, एक डीप कवर एजेंट। इसी तलाश ने रॉ को पहुँचाया राजस्थान के श्रीगंगानगर में। रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में श्रीगंगानगर में हुआ था। यह शहर पाकिस्तान बॉर्डर के बिल्कुल पास है। बचपन से ही रविंद्र ने बॉर्डर की टेंशन, फौज की आवाजाही और जंग का माहौल देखा था। उनके पिता इंडियन एयरफोर्स में थे, इसलिए देशभक्ति उनके खून में थी। लेकिन रविंद्र फौजी नहीं बनना चाहते थे, वह तो एक कलाकार थे। 1973 में वो लखनऊ में एक नाटक कर रहे थे। उस नाटक में उन्होंने एक ऐसे भारतीय फौजी का रोल किया था जिसे चीन की आर्मी पकड़ लेती है। नाटक में दिखाया गया था कि कैसे वह फौजी टॉर्चर सहने के बावजूद अपने देश के राज नहीं खोलता। वो स्टेज पर रोते थे तो असली आंसू आते थे, गुस्सा करते थे तो आंखें लाल हो जाती थीं। जासूसी की दुनिया में इसे इमोशनल सेगमेंटेशन कहते हैं। नाटक खत्म होने के बाद उन्हें बैक स्टेज अप्रोच किया गया। क्या तुम भारत के लिए खुफिया मिशन करोगे? रविंद्र कौशिक शुरू से ही देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहते थे, इसलिए बिना सोचे उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। इसके बाद दिल्ली में उनकी असली ट्रेनिंग शुरू हुई। उनका नया नाम रखा गया नबी अहमद शाकिर। उन्हें उर्दू सिखाई गई, कुरान पढ़ी गई, नमाज पढ़ने का तरीका सीखा गया, यहाँ तक कि उनका खतना भी करवाया गया। 2 साल तक उन्होंने पाकिस्तान के नक्शे रटे। लाहौर की गलियां, कराची के बस रूट्स, सब कुछ उनके दिमाग में छप गया। 1975 में सिर्फ 23 साल की उम्र में रविंद्र कौशिक पाकिस्तान पहुँचे। कराची यूनिवर्सिटी में उन्होंने लॉ की पढ़ाई की, डिग्री पूरी की, फिर पाकिस्तान आर्मी में ज्वाइन किया। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में रहते हुए उन्होंने पाकिस्तानी फौज की हर हरकत पर नजर रखी, हर जरूरी जानकारी भारत भेजते रहे। इनविजिबल इंक, पोस्टल सिस्टम और दुबई के जरिए उनकी रिपोर्ट्स दिल्ली पहुंचती थीं। उन्होंने शादी भी की, एक बेटा हुआ। अब नबी अहमद शाकिर पूरी तरह पाकिस्तानी बन चुके थे। जल्द ही उन्हें मेजर बना दिया गया। एक भारतीय जासूस पाकिस्तानी सेना में मेजर। 1979 से 1983 तक उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम, काहूटा रिसर्च लैब्स और आर्मी मूवमेंट की अहम जानकारियाँ भारत भेजी। इंदिरा गांधी ने उन्हें नाम दिया द ब्लैक टाइगर। लेकिन सितंबर 1983 में एक गलती हुई, एक नया एजेंट पकड़ा गया और सारा राज खुल गया। रविंद्र कौशिक गिरफ्तार कर लिए गए। 2 साल तक उन्हें बेरहमी से टॉर्चर किया गया। उन्होंने कुछ नहीं बताया। मौत की सजा हुई, फिर उम्र कैद, 18 साल जेल, टीबी, दिल की बीमारी और सबसे बड़ा दर्द, अपना ही देश उन्हें पहचानने से इनकार करता रहा। 21 नवंबर 2001 मियाम वाली जेल। द ब्लैक टाइगर की सांसें थम गयी। ना तिरंगा, ना सलामी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका बलिदान इतिहास के पन्नों में हमेशा जिंदा रहेगा। जय हिंद।